हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप लोग को पता ही होगा हम आप लोग को मैथ पढ़ा रहे हैं क्लास 10th के बच्चों को, और आप लोग का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों देखते हैं, आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग को इसी बुक से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक है, और आप लोग को हम फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए हैं और सेकंड क्वेश्चन बच्चों आज आप का हम बताने जा रहे हैं। तो बोर्ड पर ही आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस जो हम नोट किए हैं। ये आप लोग का एक्सरसाइज जो है 7.1 का आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है आप लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो 1 से 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में ही ज़्यादातर आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा और क्या चीज़ पूछा है क्वेश्चन में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएंगी। ओके बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं, कौन से बिंदुओं की बात कर रहा है, 0 और 0। 0 और 0 किसका होता है बच्चों, मूल बिंदु का। बताया था ना आप लोग का फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो बिंदुओं 0 और 0 0 और 36 का मतलब 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मीन्स ये जो निर्देशांक जो दोनों आप लोग का पॉइंट दिया है, इन दोनों के बीच का क्या निकालना बच्चों, दूरी निकालना है। तो दूरी का तो फार्मूला हम बताएं, डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, d = आप लोग का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों तो ये क्या है आप लोग का, ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखते हैं पहले क्या है आप लोग का, 0 0 दिया है, 0 और 0। तो ये इसमें x का वैल्यू क्या होता है, पहला वाला होता है ये x1 मानते हैं, और दूसरा वाला क्या होता है बच्चों, वो यहाँ पर y1 होता है, x1 और y1। और दूसरा क्या दिया है बच्चों आप लोग का 36 36 और 15, और इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, x2 और y2 होता है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन में क्या किस तरीके से करना है। पहले x2 का वैल्यू रखेंगे, तो x2 का वैल्यू क्या है बच्चों आप लोग का 36 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 माइनस x1 का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 0 0 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है बच्चों, y2 का मतलब 15 और उसके बाद क्या है माइनस 0 0 का स्क्वायर। यहाँ तक तो बच्चों आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट आप लोग का स्टेप जब करेंगे तो क्या आता है बच्चों, 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या आता है बच्चों, आप लोग का वही डिजिट ही आ जाता है, मीन्स 36 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो आप लोग का डिजिट दिया गया है उसका आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना। मीन्स ऊपर आप पावर इसका कितना है, 2 है ना। जैसे आप लोग का 36 है, इसका मतलब 36 का ही 36 में क्या करना बच्चों, 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग करके देख लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। और अगर स्क्वायर रूट आप लोग ये स्क्वायर निकालने हैं, याद है आप लोग का, तो याद है तो अच्छी बात है। तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 6 कैरी 3 और 6 3 जा 18 और 3 को ऐड करेंगे 21, इसका 18 और 9 और 1 10, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आप लोग का, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 1 2 9 6 और 15 का करेंगे तो 2 2 5 होता है। तो बच्चों अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 और 2 2 2 4 और 1 कैरी 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इतना आ गया ना बच्चों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिजिट आया है इसका हम क्या निकालेंगे, फिर हम डिवाइड मेथड से, किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं। इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। डिवाइड मेथड से ही हम आप लोग को निकाल करके बता दे रहे हैं कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर पीछे से हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर 15 हुआ, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 21 हो गया। और इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पर
बस इसमें आप लोग को ध्यान देना, जो डिजिट यहाँ राइट करते हैं वही यहाँ पर भी राइट करते हैं। तो यहाँ पर अगर 4 राइट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 होगा। अब 4 4 जा कितना होता है बच्चों? 16 होता है। मतलब 4 में 4 का 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होता है बच्चों? 16 होता है, जो 15 से अधिक है। तो किसका करेंगे? 3 का करेंगे। तो 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर 3 3 जा 9 करेंगे। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 15 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 डिजिट को एक साथ लिखते हैं और जो यहाँ पर 3 रहता है उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। फिर जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वहीं पर हमको क्या करना है? यहाँ पर भी लिखना है। तो बच्चों इतना आप लोग को ध्यान देना है। तो क्या आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर 9 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को क्या करना है बच्चों? 9 ही होगा। तो 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 81। 81 को यहाँ पर 1 हो जाएगा, 8 कैरी हो जाएगा और 9 6 या कितना होता है बच्चों? 54 होता है, मीन्स 54 होता है। 54 में हम 8 को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 54 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोग को अब ये भी सीख गए होंगे, जैसे कि आप लोग को डिवाइन मेथड से हम किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ये भी पता हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर 39 आ गया। ये आप लोग का आंसर मीन्स अगर हम देखेंगे मूल बिंदु और ये बच्चों किस चतुर्थांश में आता है आप लोग को बताया ना, दोनों का वैल्यू क्या प्लस प्लस में, तो इसका मतलब फर्स्ट में आएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। और आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्या अब आप अनुच्छेद क्या 7.2 का मतलब आप लोग बुक ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप लोग का 7.2 फिगर इसमें कौन सा दिया गया, जो आकृति बनाई गई है। तो इसमें आप लोग चेक करेंगे 7.2 कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि एक फिगर बना है, आकृति क्या दिया है बच्चों? यहाँ पर 7.2 करके दिया है। तो आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इसमें। तो इस फिगर को भी हम बना देते हैं। और क्या कह रहा है? 7.2 में दिए दोनों शहर का मतलब जो शहर ए और बी है इसके बीच की आप लोग को क्या निकालना बच्चों? दूरी निकालना है कि दूरी क्या है इन दोनों नंबर्स के बीच की। तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये तो हमारे फर्स्ट का है, मीन्स आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें कहने के लिए क्वेश्चन एक है, बट इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें क्या 2 क्वेश्चन दिया है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं ए का। इसमें हम आप लोग बुक से नोट कर लीजिएगा फिगर क्या दिया है। इसमें ए का वैल्यू दिया है, ए इक्वल टू है आप लोग का 4 और 0 दिया है। बी इक्वल टू दिया है आप लोग का 6 और 0 दिया है। और ये दोनों ही किस पॉइंट पर आएगा बच्चों? एक्स अक्ष पर आएगा। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू दोनों में ही क्या है बच्चों? 0 दिया है। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। d इक्वल टू पता ही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब क्या है बच्चों? ये आप लोग का x2 है और ये y2 है और ये x1 है और ये y1 है। तो बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर और इसके बाद क्या कह रहा है बच्चों? प्लस y2 का वैल्यू 0 और y1 का भी वैल्यू 0 का स्क्वायर। अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। कितना आता है बच्चों? इन दोनों को हम डिजिट को क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 2 का स्क्वायर और ये 0 और 0 का स्क्वायर तो मतलब 0 ही हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 2 × 2 डायरेक्ट कर लेंगे, इसका हो जाएगा 2। तो इतना क्या है आप लोग का इकाई, आप नोट कर लीजिएगा। यही आप लोग का आंसर है। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें आप लोग का एक और आकृति करके दिया है
आप लोग का इसमें 7.1 है, वो भी क्या ए और बी के ही बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है। आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग के सर भी पढ़ाए होंगे त्रिकोणमिति में ये सारी चीज़ें, तो आप लोग को पता है मेन फार्मूला है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये त्रिकोणमिति में पढ़े हैं ना। तो ये जो 7.1 में एक आकृति दिया है, तो इसके थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसमें भी दिया है 16 और 15 का स्क्वायर, तो यही इसका आंसर भी आएगा। 7.1 को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। तो बच्चों आप लोग को तो कितना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बता ही चुके हैं, आप थर्ड क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, कौन सा बिंदु की बात कह रहा है, ये आप लोग का ब्रैकेट में क्या दिया है 1 और 5, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 2, 3 और आप लोग का नेक्स्ट जो है -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब समझ लेते हैं पहले क्या है, कि जो आप लोग का वैल्यू आएगा, वैल्यू किसका, इसको मान लीजिए आप ये ए है, यहाँ पर ये बी है और ये आप लोग का सी है। तो किसका वैल्यू सेम आना चाहिए, इसको हम आप लोग को बता दें। इसमें पहले क्या ए बी का मतलब है कि ए और बी, जो बिंदु ए है और बिंदु जो बी है, इन दोनों के बीच का क्या निकालना बच्चों, आप लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम आप लोग को फार्मूला पता ही है, वैसे बच्चों इतनी बार हम फार्मूला राइट कर चुके हैं और आप लोग भी राइट कर चुके, तो फार्मूला तो ऐसे ही आप लोग को याद हो ही गया होगा। तो क्या होता है बच्चों, हम फार्मूला नोट करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले इसमें देखते हैं, x2 क्या बच्चों, ये x2 है, ये x1 है और ये आप लोग का क्या है y1 है, और नेक्स्ट क्या है, ये x2 है और ये y2 है। तो बच्चों इसका हम वैल्यू राइट कर देते हैं। x2 का वैल्यू कितना दिया आप लोग का बच्चों, 2 दिया और x1 का 1 दिया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आप लोग का क्या है y2 का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 3 दिया है और y1 का कितना दिया है, 5 दिया, तो -5, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस इसका क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे क्या होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आप लोग का 4 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आप लोग का किसका वैल्यू निकालना है, आप लोग का बी और सी का। तो बी और सी में बच्चों देख लेते हैं वैल्यू किसका दिया है आप लोग। अब ए और इसका तो हो गया है, अब यहाँ बी और सी ये आप लोग का तब x1 और ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा बच्चों। तो आप देखते हैं फार्मूला सेम ही है, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। इसका क्या दिया है बच्चों, x2 का वैल्यू कितना दिया, -2 दिया और x1 का भी -2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना दिया, -11 और y1 का -3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो माइनस कितना 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस इसका अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 होता है। तो इसको ऐड कर लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पर 2 और ये 9 और 1 10, एक 11 2, मतलब 2 1 2 हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आप लोग का, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पर क्या है बी, ये यहाँ पर सी और ए का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स सी और ए के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर x2 का वैल्यू रख लेंगे, तो डायरेक्ट हम इसी तरीके से सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या दिया बच्चों, -2 और इसका हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा -11 और -5 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों, यहाँ -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस
-16 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर 16 में 16 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चों, पता है आप लोगों का? यहाँ पर एक बार कर लीजिए 2, 5 और 6, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, यही होता है। और इसका हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5, 6 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या संरेखी पूछ रहा है कि नहीं है। तो आप लोग को बस इतना ही पता करना। तो सबसे पहले हम क्या, 5 का अगर हम निकालते हैं स्क्वायर रूट तो बता दे रहा है, अगर 5 दिया तो उसके बाद हम कितनों का हम 0 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बताएं 2 अगर यहाँ लिख रहे हैं तो 2 यहाँ पर भी लिखें तो 2 2 जा 40 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप लोग का 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद का जब डिजिट लिखते हैं तो यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पर 00 आ जाएगा। 2 यहाँ पर ऐड करेंगे, अब कितनी बार में जाएगा बच्चों, अब 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 और 4 हो जाएगा। अब आप लोग चाहो तो यहीं पर नोट कर सकते हो, यहाँ पर क्या 6 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब आगे भी हम 0 लिख सकते हैं तो यहाँ पर 4 और 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर करेंगे 4 4 जा 16 तो 3 बार में ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.23 आ जाएगा। वैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा बच्चों, 1 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 1 2 यहाँ पर 1 1 को ऐड करेंगे तो कितनी बार में हो, इसको ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। और फिर इसको कितनी बार में हम लिख सकते हैं बच्चों, 4 बार में। तो 4 बार में करेंगे तो 4 4 जा 16 को 6, 4 2 जा 8 और 1 कितना होता है बच्चों, 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और यहाँ पर 16 पॉइंट लगाएंगे 0। तो अब इसके बाद देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा आप लोग का, यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे तो 2 और 8 28 और यहाँ पर आप देखेंगे 00 राइट करते हैं तो ये आप लोग का 315 और कितनी बार में जाएगा आप लोग का, 28 5 का करेंगे 10 और 4 ये 5 बार में आप लोग का हो जाएगा तो 40.5। तो इन दोनों को अगर बच्चों हम ऐड करते हैं मीन्स ये a प्लस बी प्लस क्या बी और सी को ए बी और बी सी को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ इसका वैल्यू कितना आया है 2.23 दिया है और प्लस इसका 40.5 है। तो ऐड करते हैं कितना 3 और ये 5 और इसको ऐड करेंगे 7.16 हो रहा है। और इसका वैल्यू अगर देख रहे हैं इसका भी अगर सेम आ रहा है इतना है तो इसका मतलब हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन संरेखी है। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है, इसको भी एक बार हम चेक कर ही लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे तो 1 1 1 और यहाँ पर 1 6 5 हो जाएगा, 1 1 को ऐड करेंगे 2। अब जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम 5 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 6 ही लिखेंगे। तो कितनी बार में जाएगा 6, इसको चेक कर ले रहे हैं 6 बार में ही जाएगा। तो 6 6 जा 36 को 6 और 3 कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 3 को ऐड करेंगे 15। तो इसके बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का 9 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद हम कितनों का हम यहाँ पर 0 क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर 6। अब यहाँ पर आप लोग का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ 32। अब यहाँ पर 900 है और ये कितनी बार में जाएगा बच्चों, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग को पहले ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिया है 60.2 आ रहा है और ये पॉइंट के बाद क्या 73 है। तो पहले ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि वो क्या है, इक्वल वैल्यू करके नहीं दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट का ये जो वैल्यू है ये तो सेम है लेकिन पॉइंट का जो डिजिट दिया है वो सेम नहीं है। तो बच्चों ये जो आप लोग का क्वेश्चन है वो क्या है, संरेखी नहीं है।
तो बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ साथ बच्चों आप लोग 10th का जो है निर्देशांक ज्यामिति तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग एलसीएम भी पढ़ ले रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा स्क्वायर रूट भी इसमें आ जा रहा है। तो बहुत कुछ आप लोग इसमें एक क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिल जा रहा है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है और पसंद आता है आप लोग तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। और अगर ज़्यादा आप लोग को ये है कि हाँ देखना चाहिए, मैम अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनका सारा वीडियो देखना चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि तुरंत वीडियो यहाँ से अपलोड हो आप लोग को क्या हो नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो बच्चों प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा, जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाने का कष्ट करिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।